क्योंकि वह सबसे ज्यादा महिमा भगवान शिव की उस मोहल्ले में गाया करते थे। तो उन्होंने सोचा ला पहले इन्हें का काम संभार दें, आगे ये महिमा गाँव में कोई ना हिंदू धर्म की। उनको पानी पिया दिया जबरदस्ती, जाकर उनके बर्तन में गिरा छड़ के। तो हिंदू ब्राह्मणों ने क्या कराया, उनकी मदद तक करनी गई दूर ने, बोले तुम तो मुसलमान बन गए, छू दूर रहना हमारे तक और गंगा में स्नान मत करना। इतना उनको जाति से घेर दिया। उन्होंने सोचा भाई ये तो अपना कोई ना, अपना समय पास करना है, मुसलमान बनकर काट लेंगे, पर बुरा काम हम करा कोई ना मांस खावा ना ईद बकरीद मनावा, अपनी भक्ति रखेंगे भगवान शिव जी वाली। तो भगवान शिव के तगड़े उपासक थे और वो स्नान करने के लिए सुबह सुबह फिर उस लहर तारा तालाब में जाने लगे, क्योंकि गंगा में उनको स्नान करना बंद कर दिया। तो गंगा का पानी लहर तारा बोले, गंगा के पानी का लहर लागे और ऊपर का उछल जाओ पानी, उससे वो तालाब भरा रहा करता, उसको लहर तारा कहते हैं। तो वहां पर स्नान करने के लिए जाया करते थे। जेठ उतरते की पूर्णिमा के दिन, पूर्णमासी को जब वो गए ना वहां पे, तो मुंह अंधेरा सा था। निम्मा पहला नहा ली थी और नीरू नहाने की तैयारी कर रहा था। तो उसने खड़ी होकर कपड़े उपड़े बदले, इतने दिन निकल आया, यानी चांदना सा खूब हो गया। और नीमा अपने नीरू नहाने लाग रहा था, मड़मड़ का गोते मारे। एकदम उसने देखा कि सामने कमल के फूल पे छोटा सा बालक लौट रहा से, एक पैर पानी में मारा से, एक ने गोठे मुंह में दे रहा से। तो नीमा ने कहा कि देखियो जी, देखियो देखियो। क्या हो गया? वो स्नान करता करता नीरू की नीमा की तरफ देखा है। नीरू ने बोला देखो सामने कमल के फूल पर छोटा सा बच्चा। नीरू ने बोला बावड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनका संतान ना थी। ने बोला बावड़ी हो जाएगी, तेने पानी में भी बालक दिखे, कते पागल होली तुम दिखे से। ने बोली ना जी मैं साची कहूँ सो, एक बार देखिए देखियो। जब उसने कति कराट के साथ देखा कि बालक डूबेगा, देखियो, तो उस समय नीरू ने एकदम ध्यान से देखा, जिधर वो आंगुली का इशारा करे थी। और वो इतनी दूर था कि वहां पर औरत जा भी नहीं सकती थी, इतने गहरे पानी में कर बच्चा तो कदे भी ना जावे। तो इतनी दूर जाकर देखा, एकदम भाग कर उसने कमल का फूल समेत छोरे को उठा लिया और लाके नीमाते दे दिया, स्नान कर लिया। और मन मन सोचा तो भगवान ने बड़ी छणी, ओए कमाल कर दिया, हमारे बालक ना था, भगवान ने बच्चा दे दिया। हे परमात्मा, हे मालिक, हे शिव जी। फिर शिव भगवान के उपासक थे। तो फिर आई ध्यान में, तुम तो लेते चलोगे इस बच्चे ने। और भाई वहां जाके लोग बिराना की बात बताओगे, भगवान शिव की महिमा गाया करते, तो हमें यानी मुसलमान बना दिए और लड़के लेकर जाएंगे। तो मनमाना करा की बात बना के, हो सकता है फिर देश निकाला ना दे दे। तो अपनी पत्नी ने बोला भगवान हम तो बिना बालक करे लेंगे, तो इसने यही घेर दे, देखा अपने गेल क्या बन सकती है। वानु बोले जी आप माँ के दुख न को ना समझते, मेरे पे बच्चा पड़ा कोई ना, मैं मर सकती हूँ, और मेरा तो इसमें ऐसा लगाव हो गया कि मेरे बस का कोई ना, मैं इसने छोड़ दो। मैं बोला तेरा दो करूंगा मैं, देखिए कोई ना लगाव वाली, ये तो पहला लगाव हो गया। गैर इसने पटकाड़े ठा गए। वो जब लग गया ऐसे झटका दे के उनको गिरवाने खातिर, कबीर साहब बोल पड़े कि नीरू तेरी खातिर में बहुत दूर था ऐसा, और मेरे को घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति ना होगी। भाई जब भगवान खुद बोल पड़ा, छोटे से बच्चे की आवाज सुनकर नीरू पैदा पानी पड़ गया और डर गया, कदे ये बहुत बात ना हो। ये बोला ले चल भगवान, मैं तो कोई ना बोलता। तो ले आए घर पे। अब घर पे आए तो कोई किम्यों का, कोई कुछ का, यानी वो वर्णन आप काल सुनावाएंगे आपको, आज समय थोड़ा से। अब ये चित्र देखो, बंदी छोड़ जब लहर तारा तालाब में आए तो अष्टानंद जी ये आख्या देख आए हैं, बहुत गणे संगत को ले जाकर और लहर तारा तालाब दिखा के लाए, जहाँ पर इस अष्टानंद की आज भी वहां पर वो स्थान बना रखा है जहाँ पर ये साधना कर रहा था, और ये बंदी छोड़ वहां के प्रकट हुए थे। ये देखो, देखना भाई, ये आप देख रहे हो बंदी छोड़ कबीर साहब छोटे से शिशु रूप में कमल के फूल पे। और ये अष्टानंद नाम के रामानंद जी के शिष्य एक ऋषि थे, वो इन अपनी साधना करने खातिर बैठा करते सुबह नहा धो के। तो उन्होंने देखा जब ऊपर से प्रकाश आया और एक बच्चे का रूप धारण कर लिया, हो गया। अब इधर देखो,
इधर निरोनी माई ने अपने उठा के और जल से उठा लिया समेत फूल तोड़ के, ये सामने है। इसके बाद महाराज जी बड़े हुए, रामानंद जी का भ्रम तोड़ा, वो कल बताएंगे किस प्रकार रामानंद जी का सतमार्ग बताया, जो कि 104 साल का महात्मा योगी पुरुष, चारों वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मा विष्णु महेश का उपासक था। उनका भ्रम तोड़ा तो रामानंद जी ने बोले महाराज जी हमने नहीं बेरा था, हम तो जमान दे हो रहे से, क्योंकि वो तो वेदों का इतना ज्ञाता था रामानंद जी तो कि 1484 तो उनके ऋषि से हो गए थे। 1484 वैसे तो 1400 थे, पर कबीर साहब के भ्रम तोड़े पास 84, जैसे रविदास जी, कबीर साहब जी, पीपा दास जी, ये अन्य जाति के संतों को नाम दिया था। उससे पहले रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, अन्य जाति वालों को नहीं देते थे। तो ये भ्रम उनका तोड़ा, कल बताएंगे। अब एक शब्द सुनाते हैं, उसको सुनना। मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग। इस माया इस काया का गर्भ न करियो के काला के धोरा रे, इस काया का गर्भ न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कुछ काम न आवे चाहे एतर छड़ को चारों ओरा, ए बिना भजन कुछ काम न आवे चाहे एतर छड़ को चारों ओरा रे, मानत नामन मोरा साधु, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, इसका इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्भ न के हाथी के घोड़ा रे, जोड़े जोड़े धन बहुत बेटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, जोड़े जोड़े धन बहुत बेटोड़ा करोड़ा रे, मानत नामन मोरा साधो, मानत नामन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, दो विदा दूर मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, दो विदा दूर मति चतुराई जन्म गया नर तोरा रे, अब भी आन मिलो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, अब भी आन मिलो सत्संग करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे,
मानत नामन मोरा साधो मन मोरा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे शरण पड़े को गुरु संभाल जान का बालक भोला रे शरण पड़े को गुरु संभाल जान का बालक भोला रे कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोर कह कबीर चरण चित राखो जो सोई मैं डोरा रे मानत नामन मोरा साधो मन मोरा रे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा हे बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे साथ साथ नम कर ले जाए जैसा कि कल भी आपने सत्संग में सुना शाम में रात्रि को बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने भक्त श्रोमणी धर्मदास जी को सृष्टि की उत्पत्ति सुनाई कि भाई किस प्रकार यह सृष्टि रची और क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका उद्देश्य क्या था। इसकी जानकारी हुई कि ज्योत निरंजन भगवान को 1 लाख जीव रोजाना खाने पड़ते हैं। अपने स्वार्थवश हमको यहाँ पर अज्ञानता के कारण मोह ममता काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये 5 ऐसे तत्व ला दिए कि हमें परमात्मा तो दूर रहा, अपने तन की विशुद्धि को ना। कई बच्चे बीमार हो जैसे, कई शरीर में कष्ट हो रहा है, कभी पेट भरने का धंधा कोई ना जुड़ पा रहा, जिसका घना धन हो गया उसने ऊंचैन को ना। इस प्रकार इसको ऐसा दुखी कर रखा है कि ये तड़प भुगत के इस मानव शरीर को पूरा कर जावे और फिर एक बार 84 में मनुष्य जीवन पाया हुआ जीव चला जावे। जो 184 में यानी मनुष्य शरीर के अन्य शरीरों में जब ये चला जाता है तो ज्योत निरंजन निश्चिंत हो जाता है कि अब इसको 1,84,000 बेराना इसका कद नंबर आओगा मनुष्य जन्म में। और जब मनुष्य जन्म आता है तो फिर इसका इतनी चिंता ला रखी है, इतनी समस्या ला रखी है, अज्ञानता भर रखी है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ताश सिनेमा और पेट भरने के धंधे खातिर अपनी बड़ी बड़ी कोठी बनाने की खातिर या चौंध ला के नौका मंडिया रहा बस, और मकान बनाते बनाते प्राणी शरीर छोड़कर चले जाते हैं। एक बार एक शहर में एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ था, साहूकार था। उसने मुख्य रोड के ऊपर मुख्य सड़क पर शहर के बीच में एक को 20 लाख रुपए का मकान प्लाट लिया। उसमें कुछ मकान बना हुआ था, उसको तोड़ दिया सारे को। दोबारा उसमें उसके सामने फ्रंट फेस पे सड़क के ऊपर 20-25 दुकानें बनाई
ऊपर दो मंजिला मकान, यानी बीच में पीछे मार्केट सी बनाई, ऊपर 2 मंजिली बनाई, यानी करोड़ों रुपए ला दिए। एक दिन कहते हैं काम चल रहा था और वो ये व्यक्ति स्नान करने लगा शाम को। सारे काम तो फारिग होकर मजदूरों की दिहाड़ी दे दी, उनका मेहनताना दे के और स्नान करने लग गया। और वो मजदूर वहीं बैठ कर अपने वो पैसे गिन रहे थे कि भाई कितने कितने पैसे हमें मिले हैं। आप अपने पैसे मिलने के बाद उनको बुला रहे थे, गिन रहे थे, काउंट कर रहे थे। और वो भगत जी वो सेठ नहाने लग गया। कहते हैं नहा कर धोती बांधी थी, इतने में लो डिग गया, मुंह में बुलबुले आ गए। और इतने बताया डॉक्टरों ने, अको तो मर लिया भाई, खत्म हो गया। अब बंदी छोड़ के या चौंध ला रखी है इस बड़ी बड़ी आत्माओं के, इस काल बली ने न्यो के भाई कुछ ना दे रहा है सौदे में, दोगड़ी भगवान बजलोरी कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा जो परमात्मा नहीं बच पाया। और माया के जोड़न में, समाज में चौधर बनावन में, पैसे के जगड़म तकड़म में अपना जीवन खो गया। तो ये सारी व्यवस्था काल की बनाई हुई सज्जोत निरंजन की, कि परमात्मा ना बजो, बाकी डलेयो कितने डोलो, करोड़पति हो जाओ, अरबपति हो जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, पूरी पृथ्वी का पति बन जाओ, मालिक बन जाओ, लेकिन भगवान ना बजो और बजा तो नकली राम बजो, गलत साधना कर लो, उसमें बड़ी रुचि मानना है। यो बड़ा खुश होता है। कैसे? 1 वर्ष में अपनी मान के ऊपर जाना होता है, 1 वर्ष में 1 बार, और बड़ा खुश हो है कि फर्क पड़ेगा जो लाए आएंगे अपनी मंडी पे, और घना करें जब 2 बार चले जाते हैं, और बाकी अपना बीड़ी शराब सुल्फा कुछ भी करते रहे। तो महाराज कहते हैं इसका ज्ञान केवल सतपुरुष कबीर साहब ने आकर ही दिया, गरीबदास जी महाराज कहते हैं। तो यहाँ पर अमर कच्छ रमणी, प्रथम जोग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई, 12 दर से पलटे पौना, बहुर न होवे आवागोना। इन योगियों ने कैसे कि तुम्हारे बस का काम कोई ना जो मैं बताऊं, जहां तक तुम सीमित हो लिए। प्रथम योग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई। बांधो मूल, मूल कहे मूल कमल को, जो गुदा के पास है, अपने दाएं पैर की एडी को उस रीढ़ की हड्डी के साथ बिल्कुल लगा कर, और गुदा द्वार को बंद करके, और दूसरे को उसके ऊपर रख ले, यानी पैर के, इसको सिद्धासन कहते हैं। प्रथम जोग सुनो नर लोई, बांधो मूल पवन थर होई। उससे क्या होगा कि तेरी पवन वायु या रुकन लग जाएगी, और रुक के एकदम झटका देगी, मूल कमल न खोल देगी। फिर अपना सांस अभ्यास, वो योग अभ्यास करते रहेंगे, प्राणायाम करते करते एकदम जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट करया करें ना, किक मारते मारते ना स्टार्ट हो, और एक बार ऐसा प्रेशर बना पट दे स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे सुमन वो सांस को योग अभ्यास द्वारा चलाते रहते हैं योगी जन। तो वो सांस जब तक चलाते रहना है जब तक वो दूसरा कमल ना खुल जाए। ऐसे योगियों का मार्ग है, वो हो सकता है एक सारा जीवन उनका 1 का 2 कमल खोलने में चला जा। तो यहाँ कहते हैं प्रथम योग सुनो नर लोई, बंधो मूल पवन थर होई, 12 दर से पलटे पौना, बहुर न होवे आवागुना। बार में 12, अभी तक आपने सुना है कि 10 दरवाजे से, बस किसी भी योगी से पूछ लो और किसी शास्त्र को उठा लो, कहते हैं 10 द्वार हैं, और ये कहे 12वें द्वार से आप इस पवन को वापस चढ़ाओ, ब्रह्मरंध्र को पार करके। ब्रह्मरंध्र के पार एक और दर है, एक और द्वार से 12 दर, 12 कहते हैं 12वें दर से, दर माने दरवाजे पड़ते, द्वार पड़ते। 12 दर से पलटे पौना, बहुर न होवी आवागौना।
कि उनका आवागमन को, और वहां तक योगी जा नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं जा सकते। सहस्रार कमल ये 10वें द्वार और 11वें द्वार के बीच में रह ले से योगी जन 10वां द्वार पार करके समझ लेते हैं कि बस इस तो ऊपर कुछ भी कोई नहीं। ज्योत निरंजन के दर्शन हो गए 1000 पंखड़ियां से, उनमें न्याय इतनी गजब की चमक से, और उनका समूह प्रकाश जो दूर से दिखे से वो प्रकाश ही प्रकाश काफी दूर तक उसने प्रकाशित कर रखा है। आप यहाँ पर इकट्ठे 1000 बल्लभ बिल्कुल जो है ना 10 फुट के अंदर ला दो, दूर से आप देखोगे ऐसा दिखेगा चाला पाट रहा रोशनी, दूर प्रकाश प्रकाश दिखेगा, वो कोई ना दिखे नहरे नहरे, और जितना नजदीक आएंगे फिर पता चलेगा ये बल्लभ अलग अलग है। इसी प्रकार सहस्रार कमल जो हमारे यहाँ पर अंदर बना हुआ है, योगी जन उसकी हद में जो पहुंचे हैं उन्हें प्रकाश दिखे से, और वहां तक पहुंचने का जो मार्ग से करोड़ों किलोमीटर कोस का है, योजन का, और वहां से जो शुरू हो जाता प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश, उसने देख कर प्रसन्न हो जाते हैं। ज्योत निरंजन की यथार्थ उन स्थान तक भी वो नहीं पहुंच पाते, और सुनी सुनाई बातों को प्रकाश को भगवान मानकर वहीं पर रह लेते हैं। और इससे ऊपर तो महाराज का हमारा मार्ग यहाँ से शुरू होता है। द्वादश दर से पलटे पवना, द्वादश दर से पलटे पवन यानी श्वास को वापर ऊपर चढ़ावे। बहुर न होवे आवागमना, बाहर जाता भीतर लावे, बहुर गुफा में उल्ट समावे। ये बाहर जा है ना, इसको उल्टा लावे, कभी बाहर जा फिर उल्टा लावे, फिर इसको ऐसा स्थान आ जाएगा कि अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा, फिर ऊपर न चलना शुरू करेगा। सो हम शब्द कहाँ अस्थानी, कौन कमल में बारा बानी, अंबर बीजय धरती बरसे, 16 कला संपूर्ण दर्शे। अंबर बरसे कहते हैं आत्मा में प्रेम जागृत होगा, और ये शरीर अंतःकरण रूपी धरती बीजन लाग जाएगी। तब 16 कला संपूर्ण दर्शन, फिर वो आपको ईश्वरीय शक्ति के जिसको तुम देखना चाहो सो दर्शन होंगे। 16 कला, 16 कला के भगवान ये है विष्णु जी। 60 चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। कहते 60 चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। मूल कमल 1, स्वाद चक्र 2, नाभि चक्र 3, हृदय चक्र जो है 4, और कंठ कमल 5, और जो त्रिकुटी कमल है वो 6। कहते हैं वहां पर त्रिकुटी कमल से एक प्लेटफार्म है, जैसे सादला एयरपोर्ट होता है। त्रिकुटी कमल से नारे नारे मार्ग, योगियों का तो एक का मार्ग से, और संतों का वहां से अपने नारे नारे वो ले जाते हैं बंदी छोड़ अपने भिन्न रास्ते से, योगियों से अलग रास्ते से। सठ चक्कर में चंचल खेले, बिन को लोकानिक से तेले। अब जैसे सरसों में और तिल में तेल होता है, पर कोल्लों में गेरे बिना, उसमें डाले बिना वो तेल बने को नहीं। इसी प्रकार इस शरीर रूपी कोल्लों में वो विधि करनी पड़ेगी, वो नाम डालना पड़ेगा, तब उसमें ईश्वर प्रकट होगा। तेल में तिल कोना, तिल में तेल दिखे कोना पर तेल है। इस नाम में भगवान दिखता कोना पर परमात्मा है। चेक में पैसे नजर नहीं आते पर पैसे हैं, पर बनेंगे कहाँ, वो विधि का बेरा कोना। सठ चक्कर में चंचल खेले है, बिन को लोकानिक से तेले है। जो तुम दीपक जो आ चाहिए, तो शब्द अनाहद हंसा गई है। जो कहते तू दीपक जो आ चाहिए, अगर तू अंदर प्रकाश पैदा करना चाहता है तो शब्द अनाहद हंसा गई है। अनहद जिसकी कोई हद ना हो वो शब्द, बाकी शब्द हद के हैं, और वो अनहद शब्द है, वो सत शब्द है, सार नाम है। कहते उस नाम को आप प्राप्त कीजिए। कम अनहद शब्द
एक धुन को भी कहते हैं। वहां पर एक जैसे एक स्थान पर वही शब्द कुछ और अर्थ दिवस है और एक स्थान पर वो फिक्रे पर कुछ और दिवस है। जो तो दीपक जोया चाहिए तो शब्द अनाहद हंसा गई है। अगर तू चांदना अंदर करना चाहता है, उस परमात्मा को देखना चाहस है, तो इस नाम ने ले भाई और भजन शुरू कर दे। फिर वो अपने आप प्रगट हो जाएगा, जैसे तल में तेल निकल गया। कंद्रप जीते सो ब्रह्म ज्ञानी, बंक नाल बंधे रस पानी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करे वो ब्रह्म ज्ञानी। फिर कहे बंक नाल से बंधे रस पानी। रस माने आनंद जो लेते हैं, जो दुराचारी लोग होते हैं, उस रस रूपी यानी उस आनंदित पानी को बंद करें, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करें। योगियों को समझा रहे हैं। बंदी छोड़ दिए, सारी बातें न्यून लिखनी पड़ रही हैं कि कोई नो ना सोचे। गरीबदास जी थे अनपढ़ व्यक्ति थे और जमींदार से थे, धोती कुर्ते वाले। उन्हें क्या ज्ञान होगा इस योग अभ्यास का? अंतःकरण का ज्ञान भगत जी चाहे घाघरी पैर के कर लो, पर सतमार्ग होना चाहिए और पूरी उसकी लगन होनी चाहिए। खुकरे प्रकट कर लो। कोई विशेष आडंबर से भगवान थोड़ा ही पैलेस है या कोई साधना विशेष थोड़ी बनती है। कंद्रप जीता सो ब्रह्म ज्ञानी, बंक नाल बंधे रस पानी। सपत सुरों का एक द्वारा, ता घाटी से बंध पारा। सपत सुरों का, 7 जो सुर हैं, श्वास है, उन 7 का कहते एक ही रास्ता है, एक ही द्वार है योगियों का। ता घाटी में बंधे पारा, उस स्थान पर अपना उन्हें काबू करके उस स्थान पर घुमा फिरा के 7 पावनों को वहां ले आवे। जैसे मूल कमल से स्वाद चक्र, नाभि कमल, हृदय कमल, एक बीच में एक कमल और है, वो योगियों ने भी ना वेरा। और फिर कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और फिर वो सहसार कमल 7वां आ जैसे। सहस मुखी छत्र गंगना, सप्त सुरों का एक द्वारा। ता घाटी से बंद पारा, ता घाटी पर बंद लगावे। सो तो काम धेनु दो लावे। सहस मुखी सत नहावे गंगा, मेटो मन की लहर तरंगा। चंचल को कोई निश्चल जीते, पलक एक चारों जुग बीते। योगी जन जो है, योगियों को बताऊं भाई, इस चंचल मन को रोक ले कोई एक आधा ही रोकेगा। और फिर वो योगी जन नो बैठे रहे, उनकी ऊपर समाधि पहुंच जैसे, और उनके 4 युग भी ऐसे चले गए जैसे एक पल में बीत गए हो। चंचल को कोई निश्चल जीते है, पलक पलक एक चारों जुग बीते। या घट अनहद, या घट में अनहद आनंदा, या घट में अनहद आनंदा, और बिना गिनती का आनंद है अंदर जाके। बिचरे जब लग सूरज चंदा। ओए होए, अब एक एक बात में कितनी गहराई दे दी बंदी छोड़ को गरीबदासियों ने। या घट में अनहद आनंदा, बिचरे जब लग सूरज चंदा। के जो साधना तुम कर रहे हो ना योगी पुरुष, जैसे गोपी चंद भर्तृ योगी, ये योगी थे, इन्होंने इतनी साधना कर की कि जब लग धरती और ये चांद सूरज रहेंगे, इतने वो मुक्त हो गए और जहाँ चाह प्रकट हो जाएंगे, उन पर कोई पाबंदी नहीं। घूमे जाओ, दोबारा जब महाप्रलय होगी गधे की दुनिया में जाएंगे, 184 भोगेंगे। ये साधना का परिणाम आपको मिलेगा, जो कि सबसे उत्तम और पूजनीय और वर्णनीय वो संतों की आपको मैं विधि बताता हूँ। मतलब उनके साथ की बनेगी ऐसा बताता हूँ गरीबदास जी के। घट या घट में अनहद आनंदा, बितरे जब लग सूरज चंदा। चंचल को खाए सब लोका, कोई न देखा मुक्ता मोखा। कहते इस चंचल ने, इस मन रूपी निरंजन रूपी राक्षस ने सबको खा लिया और कोई ना देखा उन्हें मुक्ति मौका। ना धरो मुक्त दिखता, ना प्रहलाद मुक्त दिखता, ना गोपीचंद भर्तृ मुक्त दिखते। ये सिर्फ टेम्परेरी मुक्त है, कुछ समय के लिए मुक्त है।
चंचल को खाए सब लोका, कोई न देखा मुक्ता मुखा। मुक्त मोख, मोख माने मुक्त, स्वर्ग प्राप्ति वाले। कोई ना देखा हमने मुक्त और स्वर्ग में रहनिया। कहन सुनन की कहते बाता, हमने कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहन सुन तक कहे हैं, हमने कोई ना देखा जो इन्हों का मुक्त हो गए और आनंद आ रहा से। कहन सुनन की कहते बाता, कोई न देखा अमृत खाता। साखी शब्दी पढ़े बेचारे, चंचल को कोई निश्चल मारे। चंचल है निरंजन और निश्चल है कबीर साहब, यानी वो निज मन है, यो खाकी मन है। उस निश्चल को जो है इस चंचल ने बंद करेगा, खत्म कर सकता है। अब जब आपने एक पेड़ की डाली पर कोई वस्तु लटका दी और वहां पर लटक धरती में टेकी, तो बताओ उसने क्यों कर डांटेगी? वो सख्त डाले पर डांट दो, अपने आप टंगी रहेगी। तो निश्चल को, चंचल को कोई निश्चल मारे जो डगमग ना हो, वो इसको बंद करे। निरंजन यहाँ पर चंचल है और कबीर पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो निश्चल है। चंचल को कोई निश्चल मारे, साखी शब्दी पढ़े बेचारे, चंचल को कोई निश्चल मारे। भवसागर में आवे जाही, 84 में गोते खाही। भवसागर में आवे जाही, 84 में गोते खाई। बजर पोल पट खोले सोही, मिले संध में आपा खोई। अमर कच्छ हुए पिंड न फूटे है, दास गरीब जुग जुग छूटे है। अमर कच्छ होए, अमर कच्छ, अमर कच्छ होगा जिसकी करनी बहुत अच्छी बन गई और फिर उसका मरण जन्म मरण नहीं होता। अमर कच्छ होए पिंड ना फूटे है, दास गरीब जुगन जुग छूटे है। अमर कच्छ इस विद भये, सतगुरु शब्द विचारे। दिल दरिया में बैठ के है, देखो वार रूपारे। हम ही मुनिंदर नाम धराए, हम ही जोक जीत हो आए। नो कह कबीर साहब गरीबदास जी कह रहे कि हम मुनिंदर बने, ये अपनी महिमा पर गा दी। हम ही मुनिंदर नाम धराए, हम ही जोग जीत हो आए। हम केवल कर नाम कहावे, हम करुणा में हम ही कहाए, यानी द्वापर युग में जब आए थे। हम केवल कर नाम कहाए, हम ही सिंधु कबीर समावे। हम केवल कर नाम कहावे, हम ही सिंधु कबीर समावे। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, शंकर दीप आए धुन जानी। अब कहते हैं मोहम्मद साहब जिन्होंने ये मुसलमान धर्म चलाया है, वो शंकर द्वीप से आए थे। वो शंकर के उपासक थे, शंकर के उपासक थे और उन्हीं को उन्होंने अल्लाह खुदा की संज्ञा दे दी। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, शंकर दीप आए धुन जानी। लोक दीप को हम चल गए, हम ले गए इच्छा रूपी वहां ना रहो। कहते मोहम्मद को जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक है, उसको भी हम सतलोक ले गए थे, पर इच्छा रूपी वहां रहे को ना। क्यों? यहाँ चौधरगणी हो गई थी, उन्हें बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे और मोहम्मद साहब की वाह वाह हो गई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही नेक पंथ चलाया था। शुरू में इतना नेक पंथ था कि मुसलमान उसको कहते हैं जो मांस छुआ है कोना, मांस के हाथ भी नहीं लावा, जीवन से नहीं करा, बुराई ते कति दूर रहे, उसको मुसलमान कहते हैं। और आने वाले समय में आपको वर्णन भी देंगे कि किस प्रकार यह कुरीति मांस खान की पड़गी। इतने पवित्र आत्माओं में 1,80,000 पैगंबर हुए हैं मोहम्मद जी के बाद, उन्होंने कभी भी मांस खान की सलाह नहीं दी और ना ही मांस खाया, ना हुक्का पिया। और शराब का तो मतलब है कोई ना, कति प्रोडक्शन आज भी उनको मनाही है शराब की, तो लेकिन शराब और तमाकू की कोई ना। लेकिन शुरुआत में कतई बंद था सब, कोई भी छुआ नहीं, कीड़ी तक भी नहीं मारा करते जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। और 5 वक्त परमात्मा की स्तुति करना और दया धर्म गणा था। आप दुखी हो लिया करते, दूसरे नहीं कराया करते। पर ईब जुल्म हिस्सा पाट दिया इन अज्ञानी लोगों ने अपने स्वार्थ खातिर। मुसलमान बिगाड़े काजू पंडित और काजियों ने, और ना काजी और मुल्लाओं ने, और हिंदुओं का बेड़ा गर्क करा पंडितों ने। पंडित नाम कोई जाति नहीं है,
यहाँ थोड़ी सी हम गलती खा जाते हैं। क्यों? ज्ञान तो सैकों ना, पर बुराई न जरूर ढूंढ लेंगे। पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित नाम विद्वान लोग का है जो मार्गदर्शन करते हैं। हमारे दादा गुरु छावड़े के जाट थे, उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है। छावले में गोपालपुर में उनका आश्रम बना हुआ है, तो वहां उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से कहा जाता, ना कि चौधरी साहब। जाट कोई नहीं कंधा उन्हें। जो जिसकी जैसी विद्वता होगी उसको, जैसे पंजाबी में ज्ञानी शब्द लेते हैं, ज्ञानी उसको कहते हैं जिसने एक शास्त्री जैसी कोई वह कर ली ना, उपाधि उपलब्ध कर ली। जैसे शास्त्री कहते हैं, शास्त्री जी कहते हैं उसको। उसने आम आदमी को शास्त्री कहने लग जाओ, शास्त्री नहीं है, चाहे वो बेशक नाम धर ले उसका। शास्त्री वो है जिसने वो क्वालिफिकेशन पास करके सर्टिफिकेट ले रखा है, वो शास्त्री कहला। इसी प्रकार पंडित होते थे। हमारे दादा गुरु 4 विषय के आचार्य हो गए थे। कहते हैं अब सतमार्ग चारों तरफ से बताना पड़ता है। ये पाड़ी जाया करते थे, 14-15 साल के हो लिए थे, और इनके सारे शरीर पर फुंसी निकली हुई थी। इनकी एक भाभी थी, एक भाई था बड़ा, वह काफी उम्र में बड़ी थी। वह उनको बहुत तंग रखती थी। क्यों? अपने बच्चों को ज्यादा महत्व देती थी, उन लाठी देगा पाड़ी भेज देती थी। और भी खान पीन में भी दुभात बहुत करती थी। एक दिन 2 महात्मा अपने गरीब दासी जान लग रहे थे, अरे कुएं पर पानी पीने वो भी आ गया, पाड़ी दूर मैसान छोड़ के, और वो भी वहां विश्राम कर रहे थे। आकर उन महात्माओं द्वारा बैठ गया, पानी पिया उनको। पहले तय लो महाराज जी पानी पी लो, क्यों पिछले संस्कार तो थे उसमें, भक्ति भाव था उनमें। उन्होंने पानी पिया, उन द्वारा बैठ गया, और वो आपस में बात कर रहे थे। ने बोले महाराज जी मैंने बाबा बना लो। ने वो संत बाबा नहीं थे, वैसे साधारण कपड़े में थे, कि मन भी आप अपने साथ ले लो। ने बोला भाई साथ क्यों कर ले ला, तारे घर के फिर हमारे गेल पड़ेंगे, उनको न ले। ने बोला जी मेरे आपके गेल पड़निया कोई को ना मेरा। बोला क्यों भाई? माता पिता तो मर रहे, एक बड़ा भाई है और उसकी पत्नी मुझे बहुत दुखी रखे। अगर मैं उसकी शिकायत कर देता हूँ, 1-2 बार भाई ने उसको धमका धमको दिया, फिर वो उल्टी सुल्टी मेरी लान लाएगी, वो भाई भी फिर मन में लाग गया गड़न। तो मेरा कोई नहीं रह रहा, मन तो मरना बाकी रह रहा है ना, मन दिखाते बढ़ाते मेरा यू हाल हो रहा है। सारे शरीर पर फुंसी निकल रही, कति फड़ा पड़ा। तो एक महात्मा उनमें कुछ विद्वान था, जिसको ज्योतिष का ज्ञान था इसका, तो उसने देखा उसके माथे की लकीर ने, बोला भैया दूसरे संत से कि ये तो महात्मा बनेगा, अगर मार्ग नहीं मिला तो शरीर खराब हो सकता है इसका, लेकिन ये महात्मा आप इसको साथ ले लो। ये बोला भाई बात सुनो, ये बात ठीक है, एक बात बताओ, एक काम कर, एक बात सुनो कि भाई तुम्हारे साथ तो कोई नहीं होगा, तुमने पूछने वाला दिक्कत ही नहीं आवे, कती नहीं हमारा दिनों भी नहीं पूछेंगे, उम्र 11 दिवस है, और मैं बार यार कह दूंगा मैं तो अपना जाऊं पति पे। तो नहीं बोला भाई ठीक है तुम्हारा ऐसा नोड़ा पड़िया के हाथ करके भैंसों को, दूसरे गौओं को, भैंसों को दूसरे पालियां का वाला करके नो कह दियो मारे कर क्या ना कि मैं ही वो न पाऊं कोई ना, और बेशक मुझे ना ढूंढे। तो ऐसा ही उसने किया, वो महापुरुषों के साथ चला गया। कहते हैं वो गंगेश्वर में खिलौन था महात्मा जी का, हमारे जो तीसरे दादा गुरु जी थे, दादा परदादा गुरु जो थे हमारे गंगेश्वरानंद, वो बड़े अच्छे महात्मा थे। और गंगेश्वरानंद का आश्रम है वाजिदपुर में, गोपालपुर में आश्रम है पंडित चिदानंद जियों का। तो गंगेश्वरानंद जियों ने उनको विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज दिया, अब पुत्र तू पढ़ ले और इस पानी का फिर अच्छी तरह प्रचार करना। अब वहां पहुंच गए वो काशी में, काशी में जाकर उन्होंने जो वहां के शास्त्र है 3 वर्ग के वह गोट लिए, 4 विषय के आचार्य बन गए वो, 4 विषय।
आचार्य बन गए तो बड़े विद्वान हो गए। जब वापस आए ना 5-4 वर्ष के बाद, हमारे परदादा गुरु जी कहने लगे दादा गुरु जी को, यानी चिदानंद जी को, गंगेश्वरानंद जी बोले कि भाई आज हम बैठ जाने इतने वो करांगे। हाँ, उनका जो फुंसी फांसी हो रही थी वो गंगेश्वरानंद जी दवाई देना करते, उनका दवाई तो इलाज वो ठीक हो सकती, तो फिर उनको भेज दिया आचार्य बन का वो 4 विषय कर, उनको पंडित की उपाधि मिल गई वहां से, काशी विद्यापीठ तक। तो क्या हुआ, जब वापस आए तो महाराज गंगेश्वरानंद जी कहने लगे चिदानंद आजा बैठ जा, नित्यनेम करा कर भाई। ये गुटखा दे दिया। और चिदानंद जी बन गए थे उसमें विद्वान पंडित, कदे संस्कृत में बोल रहे, कदे शास्त्रान अठावे, उसको पढ़ के शुरू में गरीब नमो नमो उल्टा दर दिया। महाराज जी बोले रे चिदानंद नित्यनेम को नहीं करया। महाराज जी ये कोई विद्वानों की भाषा थोड़ी है, तो अनपढ़ों की भाषा, या तो उठ पटांग बकरिया क्या इसमें। गंगेश्वरानंद ने बोला इसने पढ़ ले बोल वाला, कड़ेगा तुम महात्मा बन गया, इस बिना गुजारा कोई ना। बोले कोई ना हाँ कया ना कही, और जाके ठाके दर दी। कदे गीता पढ़े, कदे शास्त्र पढ़े, कदे फलाने पढ़े, मंड क्या कर डाओ के। गंगेश्वरानंद ने सोचा छोरा तो कति बिगड़ गया, अर्ज करी परमात्मा ए बंदी छोड़, सतमार्ग दो इसने। अब थोड़ा सुख होंगे अंडी पा गया, जब तक डले डो था घर में, टूक बिना मिले थे समय पे। अरीबियो गरीबदास की वाणी ने नौका अनपढ़ों होगा, देख काल की गोदी में बैठ गया। क्या हुआ, उसका चौथे दिन कोड शुरू हो गया सारे शरीर पे। पंडित चिदानंद जी आके कोड शुरू हो गया, तो उसको दवाई वो भी सीख रहा था, गुरुजियां पे भी सीख ली थी। कुछ बहुत तगड़े वैद्य थे वो, गोपालपुर में वैद्य के नाम से भी प्रसिद्ध है वो, कलकत्ते तक के लोग आकर वहां ठीक हुए हैं उनसे, इतनी अच्छी दवाई जानते थे। तो बोला कोड लग गया सारे शरीर पर, अपनी दवाई खूब प्रयोग कर ली और वैद्यों से विदा लिया, खूब दिखा लिया, कति 19-21 का लाभ नहीं, ज्यादा बढ़ती चली गई। तो कहने लगे आखिर में गुरुदेव जो राके रोन लागे ने, बोले महाराज जी मेरा तो बुरा हाल हो गया, और कोई कति नो कपड़े चपन लागे सारे गात के, माखी बनकर लाएगी। तो पंडित और गंगेश्वरानंद ने बोले बेटा मेरा दौरा तो गरीब नमो नमो है, इसने फेर पढ़ ले, और इससे तेरा सारा बेड़ा पार हो जाएगा। 41 दिन टब में पानी भर के और 7 बार यो मंगलाचरण पढ़ के और फिर नहा लिया करिए, और फिर और बकवाद दाम ना बढ़िए, इस शास्त्र को पढ़ना शुक्र दे जो ग्रंथ साहब बंदी छोड़कर। अब उसने 7 बार मंगलाचरण पढ़ा अपनी बाल्टी पे और स्नान कराया। उस दिन उसको 10% राहत होगी, सारे ऊपर तो खुरंड से आगे मुरझावन से लग गए। रोजाना ऐसे खत्म होते चले गए। 41वें दिन उसका कुछ भी नहीं रहा, कहते एक अंगूठे में रह गया थोड़ा सा, वो भी उन्होंने गुरु की बात की अवहेलना करी थी, आखिर तक खत्म नहीं हुआ उनका वो गुठे वाला, बाकी ठीक हो गए। उस दिन के बाद उन्होंने जो गुरु जी ने कह दिया वो ये काम करा, उन्होंने अपना मनमुखी नहीं करी। यहाँ पर भी यही बात है, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, तो वो पंडित जी थे, पर थे जाट। अगर तुम फीत समझो, जैसे फीत आमला रहे, जिन जो पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है, और वो भी अपने आप को पंडित कहते हैं और समझते हैं, और पंडित का कहीं जिक्र आवश्य है उनको महाराज लताड़े हैं और वो महसूस करें, तो वो लोग तो इतने बावड़े से हैं। जिस प्रकार पहले वैद्य होया करते, बहुत विद्वान अच्छे वैद्य थे, उनके वंशजों को फिर वैद्य कहने लगे। अब भी लिखते हैं दौलत राम वैद्य, किशोर लाल वैद्य, वो वैद्य को ना जानते, को ना पेट के दर्द की दवाई, और वह भी वैद्य को, वो नकली वैद्य है, वह वैद्य नहीं है। इसी प्रकार जो पंडित के कहन कर राजकाली माने, जैसे मैंने कहा था, इस शब्द को इन अज्ञानी जीवों के दिमाग में जचाणता ये उदाहरण देने पड़े, ना तो न्यू कह दो महाराज जी तो ब्राह्मणा की जो है ना बुराई करते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचान है। ब्राह्मण अगर मायनो समझा जा तो सुदामा था, उसकी औरत पच ली थी, रो ली थी, बालक भूखे बैठे थे,
अर्नो कहती तू मांग ला कृष्ण जी पे। ने बोला ब्राह्मण का काम मांगण का कोई ना, हम तो बख्शिया करें दुनिया को। अरे ब्राह्मण उसने समझा जो मांगता अंड है। तो इन बातों ने पकड़ोगे जब जाके आपकी बुद्धि ऊपर न उठेगी, फिर जात पात मजहब खत्म होगा। और मानो हम एक मानव है, हमारा मानव धर्म से, हम कोई जात पात मजहब नहीं है। अगर विचार करें तो ना, फिर भाई मारे जाओ लठा अपना आप एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझ गए। गरीबदास जी कहते हैं ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म को कर्म कहावत होई। माड़े काम करनिया नीच से, चाहे वो किसी जाति का है, और अच्छे काम करनिया ऊंच है, चाहे वो थारी दृष्टि में कितनी नीच जाति से है। महाराज के हमने जीत प्यारा लागा, जो आप बीड़ी शराब तम्बाकू त्याग के भगवान का भजन करें तो देवता से हमारे लिए। तो यहाँ तो बात चल रही थी कि मुसलमान धर्म की, कि काजी और मुल्लाओं ने तो भ्रष्ट कर दिया मुसलमान भोली भाली आत्माओं को, और पंडितों ने डबो दिए जो स्वार्थी लोगों, जैसे उस दिन बताई थी वो ओम करने लग गया था ना, ओम हवन कर दे, वो 100 रुपये का हवन करवाया, दूतम जूता हो गए। ज्ञान था ना कोई से भी किए करना के नहीं करना। तो इसी प्रकार ऐसे लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने यथार्थ शास्त्र का ज्ञान रहा कोई ना, पेट भरने का धंधा बना लिया इसको, और जिसके परिणाम स्वरूप ये भोली बड़ी आत्मा कति सीधी नरक में चालती कर दी। आखिर में पितर धोकन ताई ला छोड़ी, भूता भूत पूजन ताई तेरा बुलाया। जिसका गीता जी में साफ मना कर रखा कि भूत पूजेगा तो भूत बन जाएगा, भैरव ने पूजोगे तो भैरव के पास चले जाओगे भूत बन के, और देवता ने पूजोगे देवता के नौकर बन जाओगे, वहां पर तुमने चक्कर कटाए जाएंगे, फिर 84 में जाना पड़ेगा उस दिन स्वर्ग में। और भाई भगवान बजोगे तो बेड़ा पार होगा। अब क्या बताया कि मोहम्मद साहब के पास कबीर साहब गए एक दिन, कि उन्होंने बहुत बढ़िया मजहब चला दिया था, कति निरपेक्ष, ना किसी में बुराई थी ना कुछ, और रोजाना 5 बार जिसा उसने ज्ञान था वो बता दी, रोजाना 5 बार नमाज पढ़ो, यानी नमस्कार प्रणाम करो, अपनी पूजा करा करो। नमाज मैंने पूजा करना 5 बार, बहुत बढ़िया बात थी। पर उन्होंने सोचा जो इसको सतलोक और दिखा दूं, और ये सतलोक का राह इन जीवन बता दे तो बेड़े पार हो जाए, काटते छुट जाए। इसलिए मोहम्मद साहब के पास गए, मोहम्मद साहब से कहने लगे भाई ये जो साधना तुम कर रहे हो ये तो बहुत नीचे की है, आ तुझे मैं सतलोक दिखाऊं, जा जाने के बाद जी उम्र को ना। पहले तो काफी बातें करी, खूब समझा। तने बोला जी क्यों कर जाया, जाके मुझे गुरु बना ले, नाम ले ले मेरे थे, अगली नाम दे दो। नाम दे दिया, और नाम दे कर बोले जी ऐसे को ना मानू, मुझे आँखें देखूं जब मानू। तो मोहम्मद साहब को कबीर साहब सतलोक ले गए। सतलोक में देखा, वहां पर ठाठ बंदी छोड़ के, और बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कबीर साहब ने बोले आप यहाँ रहना चाहते हो तो आपको यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत पुण्यात्मा हो चुके हो, आपकी कमाई पूर्ण हो रही है। ने बोला ना जी मैं तो एक बार नीचे जाऊंगा। तो कहते हैं मोहम्मद को हम वहां ले गए। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, और शंकर दीप आए धुन जानी। लोक दीप को हम ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। लोक दीप अपने सतलोक को मैं ले गया, और वो मोहम्मद साहब इच्छा रूपी वहां रहा को ना। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी, शंकर दीप आए धुन जानी। लोक दीप को हम ले गयूं, इच्छा रूपी वा ना रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा जाया। उल्टा लाके एक गुप्त कलमा ले आया, और आके सभी को कहा कि ये कलमा पढ़ देते, जैसे कि हमें बहुत लाभ मिलता है। वो कलमा ले आया। रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। महाराज कहते हैं गरीब कबीर साहब कि हम मोहम्मद को सतलोक में ले गए थे, वहां से उल्टा इस शरीर में भेज दिया। नहीं, इच्छा रूपी नहीं रहा वहां पर, उसने रहने की इच्छा नहीं करी। तो वापस आया, एक कलमा उसने तैयार किया, जो अब भी मुसलमान धर्म में कलमा पढ़ा जाता है।
तो वहां महाराज गरीबदास जी कबीर साहब कहना चाहते हैं कि भाई उन्होंने मांस खान की फिर भी कोई ना कही, रोजा व्रत जरूर बताया, रोजा बंग नमाज दे रे, नमाज पढ़ने की आपको सलाह दी और 5 वक्त, लेकिन बिस्मिल करण की नहीं कही। मोहम्मद साहब ने बिस्मिल कहते काट देना गौ को बकरे को, और यानी उसका हलाल कर देना उसको कहते बिस्मिल करण की नहीं कही। रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे, 4 यार मिल मसलत जीनी, गौ पकड़ कर बिस्मिल कीनी। तब हम मोहम्मद याद किया रे, सब स्वरूपी बेग गया रे, मोही गऊ हम बेग जवाई, तब मोहम्मद कह निश्चय आई। तुम सत कबीर अलह दरवेसा, मन मोहम्मद का गया अंदेशा, दास गरीब अनाहद थीरम, भजलो नाम मुनींद्र कबीरम। दास गरीब अनाहद थीरम, दास गरीब अनाहद थीरम, भजलो नाम मुनींद्र कबीरम। अब इसमें क्या है, मोहम्मद बहुत थोड़ा सा सुना देता हूँ क्योंकि भरम मिट जाए। आज से 1400-1500 वर्ष पहले कोई भी मुसलमान धर्म नहीं था, आर्य लोग होते थे और 4 ही वर्ण थे, ज्यादा नहीं थे विशेष। तो उसमें क्या था, मोहम्मद साहब एक राजा का लड़का था, और वो भी कैसे हुआ था, एक बिलोमान नाम का एक संत था, तो उसने काफी वर्षों तक बाल ब्रह्मचारी रहे, और जब वो 50-60 आयु का वर्ष का हो गया, उसके मन में आया कि मैंने पूरी साधना की और मैंने बाल ब्रह्मचर्य का पालन किया, कि क्यों ना ऐसे पुत्र की उत्पत्ति की जावे जो मेरे आने वाले समय में दुनिया को जगा दे और मेरे उद्देश्य को पूरा करे, भक्ति भाव में लोगों को लावे। तो उसने क्या विचार किया, एक नौद नाम की रानी अपने महल में सो रही थी। अब काल देखो कुकर प्रेरणा देश है, कुकरम क्रांति अनागा पाछा नहीं देखने देता। उसने एक बिल्ले का रूप बनाया और राजा के महल पर चला गया, और वहां पर राजा का रूप बना लिया। उसके बाद कहते हैं उस नौद नाम की रानी से इस मोहम्मद की उत्पत्ति हुई, ऐसा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। मोहम्मद बहुत इसमें लिखा है, मैं आपको सुनाऊंगा। नहीं 570 हाँ ये बिलोमान विस्तार बिला का, नौज उधर घर संयमता का। एक बिल्ला का की तरफ के कहते हैं बिलोमान विस्तार बिला का, नौज उधर घर संयमता का, जाके भोग मोहम्मद आया, नौज उधर घर मोहम्मद जाया। यानी नौज नारायणी के पेट से मोहम्मद की उत्पत्ति हुई। देखो गरीबदास भगवान थे, ये पूर्ण परमात्मा थे। मोहम्मद क्यों कर पैदा हुआ, ये भगवान बिना नहीं बताई जा सकती। ये बात आप मुसलमानों ने पूछ लीजिए, क्रिश्चियन भी बेरा होता है। ये पूर्ण परमात्मा थे, इन्हें ज्ञान से कि जड़ कहाँ थी, किसने शुरू हुई, कैसे ये उल्टा मार्ग किसने शुरू किया।
ऐसा ज्ञान मोहम्मद पीरम, जिन मारी शब्द गौ के तीरम, शब्द फेर जवाई, जिन गोसत नहीं बाख्या हंसा राख्या, ऐसा पीर मोहम्मद भाई। पीर मोहम्मद नहीं बेस्त से दाना, पीछे भूला है तुर्काना। कहती हैं मोहम्मद भी स्वर्ग में नहीं पहुंचा, आगे जाके गलती कर खा गया, वो अभिमान वश हो गया, मार्ग बिल्कुल ठीक चलाया, कोई बुराई नहीं छोड़ी किसी प्रकार की भी, लेकिन सतमार्ग नहीं पहुंचा, नहीं मिला, तो अभी वो कुछ दिन स्वर्ग में, उसके बाद नरक में यानी लख 84 में चले जाएंगे। गोसत खाई नमाज गुजारे, सो क्यों कर बेस्ट को बेस्ट सिधारे। एक कई गुद एक कई गोसत, सूर गऊ की एक कह जाती, एक कह जीव साहेब को भेजा, दो हूं मैं एक कह राती। एक कह चाम एक ही चोला, गुद हाड की काया, भूला काजी कर्द चलावे, कदरब को फरमाया। कि कब भगवान ने, अल्लाह ने, रब ने कहा कि तुम ये इसी बुराई करो। एक कह चाम काजी कौन कतेब तुम्हारी, ना तू काजी ना तू मुल्ला, झूठा है व्यापारी। कि तुम्हारी कौन सी कतेब में लिख रखा है कि तुम मांस खाया करो या जीव हिंसा करो। और आज पूछ के देख लो उन काजियों से, नाटेंगे कोई ना लिख रखा, फिर तुम उल्टा रास्ता क्यों पढ़ा दिया भाई, क्यों बड़ी बड़ी आत्माओं को नरक में भेज रहे हो। इब कहना कि गोसत खां और नमाज गुजारे, सो क्यों करे बेस्त सिदारे। मांस खाओ और फिर प्रार्थना करे, ऐ तेरा बुलायो है। और ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म का ज्ञान हो गया कि भी ना तो किसी का लेना देना, देना है लेना हो देना पड़े, गुमराह नहीं करे वो पंडित। हर काजियों के बारे में कहते हैं, काजी सो जो कजान बेड़, हल हक हलाल पहचाने, न्या करे दर हाल दुनी का, नीर खीर को छाने। काजी वही है जो भाई कजा न मेड़े, यानी बुरे काम से दूर हटावे और बुराई पर जीवन ना लावे, और नीर खीर को छान के, दूध पानी न छान के, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार चले। अब हिंदू हैं वो ना गीता जी को मानते और गीता जी के विरुद्ध सारा काम करे, शास्त्र ने सिर पर धरे गीता जी ने। इसी प्रकार मुसलमान भाई चारों कतेबों ने श्रेष्ठ माने और उनके अनुसार एक भी रास्ता कोई ना। सबसे गंदा कर्म तो ये शुरू कर दिया, कतेब में लिख नहीं रखा मांस खाओ, और किसी आने वाले ने किसी ने ऐसे बंडा दिए बका दिए, वो शुरू कर दिया। तो भाई क्या तो उन कतेबों को पूर्ण मानो, अगर उनको पूजनीय नहीं मानते हो तो फिर उन नशर पे क्यों धर रहे हो। उनको आदरणीय समझते हो तो आदरणीय का मतलब यो नहीं है करो मन मर्जी और आदर उसका करे जाओ, तो अल्लाह खुदा आपसे प्रसन्न हो कोई ना। मुल्ला सो जो मूल मिलावे, दिल मरहम दिल बीच दिखावे। कहते मुल्ला तो वो सब भाई जो परमात्मा के दर्शन करवावे, सच्ची विधि बता दे, वो मुल्ला कहलाता है। मुल्ला सो जो मूल मिलावे, दिल मरहम दिल बीच, दिल महरमी दिल बीच दिखावे। वो दिल का महरमी वो परमात्मा अंदर दिखा दे, वो तो मुल्ला हुआ। सो मुल्ला मुस्ताखी, सो तो मुल्ला बेस्ट सिदारे, और मुल्ला सब खाखी। ऐसा जो मुल्ला हो भक्ति भाव में लग्या हो, कीड़ी ताई भी ना मारे, गोश्त खावे कोई ना, और तमाकू ना पीवे, किसी ने गुमराह ना करे, वो मुल्ला तो मुल्ला होया, मुस्ताकी है। और वो तो बेस्ट स्वर्ग जागा, और बाकी मुल्ला सब खाकी। कलमा रोजा बंग नमाजा, आप अला फरमाया, रोजा रह के मुर्गी मारी, यो के पंथ चलाया। है रोजे से रहा निराला, कलमा काल गिरासा, कुके बंगी बुद्धि भ्रष्ट है, करे नमाज अकासा। मांस खावे और फिर रुके मारा, अल्लाह स्वर्ग में स्थान देना इस बकरे को। कहते हैं ये गलत बात से है। रोजे से रहा निराला, कलमा काल गिरासा, कुके बंगी बुद्धि भ्रष्ट है, करो नमाज अकासा। कहते हैं ये नमाज जो तुम मुंह तुम्हारा ना रुके, ये नमाज काम ना करे, उस ऊपर की नमाज करो अपनी विधि से, वहाँ ध्यान लगाओ, उस परम पिता परमात्मा का एक नाम का सुमन करके वहाँ जाने की विधि अपनाओ, तो वो तो कुछ नमाज बनी। वो जो उजल वस्तु बेहुना, बिन किन बकरीद ईद फरमाई। वजू उजल
वस्तु भी होना। वजू के हैं हाथ साफ करने, वो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे शुरू करवा दिए, पहले नहीं था ये रास्ता। वजू उजल वस्तु बेहुना किन बकरीद ईद फरमाई, जब मुसलमान मुसाफिर होते धुरते सुन्नत आई। कौम छतीसम है जगदीशम ब्रह्म बीज एक बाड़ी, सो हिंदवानी सो मुसलमानी पैरे एक साड़ी। अब नो कहें आदमी को तो तुमने नारा बना दिया है, मुसलमाना ने तो चोटी रखवाली बाल मंडवा लिए, अब चोटी रखेंगे पंडित हिंदू बनेंगे। और मुसलमाना ने क्या कर लिया कि वो 3 निशान बना लिए, मुसलमान ये होंगे ऐसे मूछ कटा ली। और भाई और करनू कहिए तो कर दिया। फिर औरत का क्या कराया तुमने? औरत तो मुसलमानों की भी साड़ी पहने और हिंदुओं की भी एक सी, कोई फर्क नहीं है। आदमी आदमी मंत्र कर लिया। कौम 36 है जगदीशम ब्रह्म बीज एक बाड़ी, 36 कौम में वही ईश्वर है। और ये प्रोसीजर सबका माँ के पेट में बढ़ने का और बाहर आने का। अगर भाई कोई विशेष धर्म था, उसका न्यारा तो तरीका चाहिए था, न्यारे उसकी आकार होना चाहिए था। परमात्मा ने शुरू से भिन्नता करके भेजनी चाहिए थी, अगर उसने ऐसा मधुब जाति न्यारी बनाई हुई होता। कौम 36 है जगदीशम ब्रह्म बीज एक बाड़ी, सो हिंदवानी सो मुसलमानी ये पैरे एक साड़ी। उधर बीच कहाँ था कलमा, कहाँ से कहाँ सुन्नत एक ताना, बाप तुर्क और माँ हिंदवानी ये क्यों कर मुसलमाना। जो कहें कि बाप तो हिंदू हो गया ना मुसलमान हो गया, और माँ होगी हिंदवानी, क्यों साड़ी तब दोनों की एक सी, माँ मत कोई फर्क है कोई ना। मुसलमान सिर्फ अपना जो है मनुष्य की भिन्नता है। तो भाई बाप तो हो गया मुसलमान और माँ होगी हिंदू, समझ लो थारी जो मुसलमान मानो तुम, तो फिर क्यों कर वो मुसलमान बने। अंडा सहजे कीन तमाशा अंडे कह गल नाही नाही, जा मैं 5 तत्व 71 नूर तापर का छुरी चलाई। काफर सो जो कर्द चलावे हंस तड़पड़े ताला, ऐसे 30 रोजे जहां रिसातल बिस्त बीच मुंह काला। काफर सो जो कर्द कलीना अन छोड़ के बखे मलीना। वो काफिर मुसलमान जो है हिंदुओं को काफिर कहते हैं, बंदी छोड़ के। काफिर तो वो सब भाई जो अन्न छोड़ के और मांस खावे, अन्न छोड़ के बखे मलीना, यानी उस मल ने खावे गंद ने खावे, वो काफिर से, चाहे हिंदू खाता हो चाहे मुसलमान खाता हो। और काफिर वो हैं जो कर्ज चलावे, चाहे हिंदू गला काट दो किसी का और चाहे मुसलमान गला काटो, ये दोनों काफिर से। काफिर सो जो कर्द कलीना अन छाड़ के बखर मलीना, अनस हिसाब मिलेगा जो कल काटे बदला जो गल काटे मैला चाटे सोई बदला देगा। मन में सही मनावर तकिया दिल विच तय बरबाना, दिल ही में राम रसूल बैठे दिल ही में दिल जाना। बेच गुण साहेब सरबंगी सकल व्यापी सोही, जन दास गरीब कह रे संतो सूर गो न दोई। बेच गुण साहेब सरबंगी सकल व्यापी सोही, जन दास गरीब कह रे संतो सूर गौ ना दोई। कहते सूर और गौ भाई दो को ना। आप तो गलत मान रहे सो, भगवान के घर में सब जीव बराबर से, अपने कर्म अनुसार कोई सूर बन गया कोई गौ बन गई, इस प्रकार कोई फर्क नहीं है। कोई तो नहीं मुकाबले खड़ी करा इधर इसका नाम मार दे, ख्यास रखिए मुंशी कर दे इसने। अच्छा है खड़ी हुई कि अब हम आपको थोड़ा सा मुसलमान धर्म कैसे चला ये बताते हैं। ये शादीशुदा थे, बच्चे हो गए थे,
शादीशुदा थे, बच्चे हो गए थे, लेकिन धार्मिकता इतनी थी क्योंकि उनको शरीर ऐसे पिता से मिला था जो शुरू से ही भक्ति भाव में रहा करते थे। इनकी माता श्री भी बहुत ही धार्मिक थी, विशेष मतलब परमात्मा में रुचि रखने वाली थी। अल्लाह खुदा कह लो, उसने नाम ते कुछ भी था पर साधना वही थी जो आर्य लोग करते थे। शास्त्र विधि से ये सारी साधना होती थी उस समय। तो मोहम्मद साहब का भगवान में बहुत ज्यादा रुचि बन गई। उन्होंने क्या किया, अपनी शब्द शक्ति में, उसके में ऐसा शब्द शक्ति में था, शक्ति थी शब्द में, क्योंकि वो मोहम्मद साहब जो हैं वो जीव आत्मा शंकर जी का गण था, शंकर जी के गण थे और वो आकर के उस शरीर में प्रवेश कर गए थे। उनमें शक्तियां थी कुछ, उनकी शक्तियों से राहत होने लगी काफी लोगों को, बहुत से अनुयायी बन गए। तो मोहम्मद साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं इस अपने सतमार्ग का और सारे खुलेआम प्रचार करूं। भाई उन्होंने ऐसा दीन चलाया, बहुत बढ़िया धर्म चलाया था। मुसलमान है, बहुत पवित्र आत्मा को मुसलमान कहते हैं, बुराई से रहित हो और उसको मुसलमान कहते हैं। उसका काफी मतलब प्रचार सा हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं जाकर के अपना बाहर प्रचार करूं, दूर तक दुनिया का अंधेरा हटाऊं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूं। तो वह बोली, अब देखो वैसे तो मैं अपना मना नहीं कर सकती, ना आप मानो, पर एक बात जरूर कर लेना कि एक मेरी अर्ज साहब है जो कि मुझे सबसे ज्यादा इस बात का डर लगे है कि आप गुम मार्ग पथ भ्रष्ट ना हो जाना। अको के मतलब कि किसी दूसरी तरिया की तरफ आंख भर कर नहीं देखेगा, कतई नहीं। अगर ऐसा कर दिया तो आपको क्या इलाज, क्या सजा होगी कि सजा तेरी और खता का कसूरवार मैं होऊंगा, जो सजा दोगी तो मैं भोगूंगा। अकबर जाओ, वचन भर लिए 3। मोहम्मद साहब ने डट का प्रचार किया। अब काल बख्शक हो जा, इसने खास तरीका से इस जीव को आखिर में ठागा पटकन का। विश्वामित्र ने डट का साधना कर ली, उर्वशी भेज दी, ब्याह करवा लिया। एक लड़की होली जब छोड़ के जाता रहा, छोड़ के जाती रही, वह सुकंतला बनी थी। फिर रोवा करमन फोड़ के, वो लड़की ने भी छोड़ के आप भी जानता रहा। फिर भक्ति कर ले, फिर के किला टूटेगा, स्वर्ग में बैठ जाएंगे थोड़े दिन और फिर लग 84 में चक्कर काट रहे हैं। ये बयान माटी काल ने इस जीव की कर रखी है। तो मोहम्मद साहब का ऐसे ही वहां पर प्रेम संबंध हो गया किसी औरत से। उस बात का बेरा पटा उसकी पत्नी ने, क्योंकि वो रानी थी, राज उसके अधीन था, उसके बच्चों ने राज मिल गया था। उसने भेज कर सिपाही मोहम्मद को बुलवा लिया कि भाई इज्जत लाना। फिर भी वह समझदार थी कि उसकी बेइज्जती मेरी ये बेइज्जती से पूछे तो हो सकता गलत भी बात हो सकती है। उसने वहां पर बुलाया कि मैंने ऐसे ऐसे सुना है। उसने साफ बता दी, बिल्कुल सही सुना आपने। तो कहने लगी सजा मैं दूंगी। आपने कहा आपकी सजा आप दो और मैं कसूरवार आपका। तो उसने क्या किया कि आगे तक इसकी मूंछ काट दो मोहम्मद साहब की, और चोटी काट दो। पहला चोटी होती थी सबका, मूंछ काटो, इसकी चोटी काट दो और आस्तीन काट दो। तो जलादों को भेज दिया, जाके मूंछ कटू काट दी, चोटी काट दी, और जो सुन्नत नहीं की, हाँ सुन्नत कर दी, सुन्नत कर दी तो आ गया। मैं बोली इब की तेजा तेरी मौज। अब मोहम्मद साहब आ गया तो अपने अनुयायियों में फिर आया, आके पूछा, सब ने पूछा स्वामी ये क्या हो गया, मूंछ क्यों कटी, चोटी भी नहीं आपका है। कहते हैं उन्होंने कहा कि भैया बात सुनो, अपने अनुयायी हो गए बहुत गणे, और भाई इस मार्ग पर चलने वाला वही मेरा साथी होगा जो लोक लाद ने त्याग देगा। के काल न ये दुनिया हो जाएगी मुसलमान, और जो अपनी मूंछ कटवाना कोई हंसी खेल नहीं है। मूंछ वो कटवाएगा भाई जो हमारा खास चेला होगा, और चोटी भी वही कटा होगा।
अब भाई चले हुए रहे थे महाराज तन्यारे जहाँ की थे, क्योंकि सारा नंबर लवा लिया, मूछ भी कटवा ली, चोटी भी कटवा दी और सुन्नत भी करवा दी सबकी। उसके बाद कहते हैं ये न्यारा सा पंथ बन गया, पर बुराई फिर भी कोई ना थी। चाहे कुछ भी उन्होंने कहा कि किया, पर बुराई फिर भी नहीं थी। ना बीड़ी शराब मांस तमाकू वो छुआ भी नहीं करते। उनके बाद 1,80,000 पैगंबर हुए, उन्होंने भी मांस नहीं छुआ। महाराज कहते हैं 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। 1,80,000 मुसलमान पैगंबर हुए, जैसे यहाँ पर हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं। कहते हैं उन 1,80,000 ने कभी भी करद नहीं चलाया, उन्होंने मांस को न खाया और ना मांस खाने की सलाह दी। ये तो बाद में बिजली पड़ी। कैसे? एक बार जिस दिन मोहम्मद साहब ने पीर साहब के दर्शन हुए थे और वो सतलोक ले गए थे उनको, उस दिन को मोहम्मद साहब ने अब मनाना चाहा, इतनी खुशी मनाई कि मैंने इतनी कुर्बानी करूंगा कि अल्लाह ने मेरे को खुद दर्शन दिए और आकर मुझे अपने लोक दीप में ले गए। तो उस दिन को, जिस दिन मुझे वो मिला था, उस दिन मैं अपनी एक कुर्बानी करूंगा। भाई सारे उनके अनुयायी इकट्ठे हो गए, कहने लगे महाराज जी क्या कुर्बानी करोगे? कि मैं अपने लड़के की गर्दन काट के और कुर्बानी करके दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चा सबसे प्यारा उससे, और मैं भगवान के नाम पर अपने लड़के ने काटूंगा। मुझे परमात्मा अल्लाह से प्यारा कोई नहीं है, ये सिद्ध कर दूंगा। अब इस बात का जो अनुयायी थे उनका मन में थोड़ी थोड़ी बात विचार घूमे कि भाई ये तो बात बिगड़ जाएगी, अब आगे जो है बीमारी पड़ जाएगी, सब अपने बच्चे काटन लग जाएंगे, लड़कियों को काटा करेंगे और बात बिगड़ेगी। तो उन्होंने सलाह करी कि एक काम करेंगे क्या, कि इनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी आप पट्टी बांध लियो आँखों के, और उनकी पट्टी बंधवा देंगे इसकी ये कह के कि आप पर हो सकता है समाज के अंदर, क्योंकि वहाँ लाखों लोग देखना होंगे, हैं, और हो सकता है आपसे बच्चे की गर्दन ना कटे, ममता जाग जा, आप पट्टी बांध लियो। और हम क्या करेंगे, एक बकरा ले लेंगे, पहले तो हाथ लगा देंगे बकरे की नाड़, लड़के की गर्दन पे पट्टी बंधरी होगी, तलवार हाथ में होगी, और फिर वो दोनों हाथों से ऐसे तलवार चलाएंगे उस निशाने पे। उस समय हम बच्चे को हटा लेंगे और बकरे की नाड़ अड़ा देंगे। सब ने इस बात को स्वीकार कर लिया, अब बिल्कुल सही सलाह। तो गए वहां पर, सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे परवरदिगार हम आपसे एक अर्ज करने आए हैं, एक दुआ है हमारी। ने बोला बताओ भाई, कि ऐसे ऐसे ये लाखों लोगों को ज्ञान हो गया कि आप कुर्बानी दोगे, अब कोई बात ना आने दो सबको, पर एक बात है, बात आपकी हमने बिल्कुल स्वीकार कर ली। ऐसा है महाराज जी, ये बच्चे का मुंह बहुत मुंडा हो से, और कहीं अपनी बेइज्जती ना हो जा और छोरे ने देख का हाथ ना उठे, अरे कति गड़ जावांगे धरती में। तो के इलाज हो भाई कि हम चाह कि आपका पट्टी बांध दिया, आप ममता ना उत्पन्न हो, और फिर आप दर्द दे ही नाड़ काट दोगे और इज्जत रह जाएगी। जो बोला भाई चलो ये बात तो स्वीकारिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं उनका पट्टी बांध दी मोहम्मद साहब के, अच्छी मोटी दिखे को ना, और लाकर उसी स्टेज पे और लड़का लुटा दिया उनका, क्यों दूसरी पत्नी से जो बच्चा हुआ था बड़े वाला वो लेटा दिया। उसी के बाद मुसलमान धर्म में ज्यादा शादी कर ले कोई बुराई नहीं, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कर ली थी। तो इस प्रकार ये बीमारी चलती चलती कहाँ पहुंच जाती है ये भी बताएंगे। तो मोहम्मद साहब ने के सामने वो लड़का मेज पर लुटा दिया तख्त पे, और उनका हाथ लगा दिया, बकरे का मुंह बंद करके अच्छी तरह, और पांव बांध के निढाल कर लिया कि कभी कूदा पहले बांध रखा था तेरा हल हल के कति कंडम हो लिया, ऐसा बना लिया कि वो चस्का कोना जांगेर दे वहीं पड़ा रहे। अब क्या हुआ कि मोहम्मद साहब को एक हाथ लगाया कि ये महाराज बच्चे का सिर है और यहाँ पर ये धड़ है। अब जैसे उसने धड़ पर निशाना ला के गर्दन का हिसाब से लेकर यूं करके
और ऐसे कलमा पढ़ा, पहला मंत्र पढ़ा, वो मंत्र पढ़ रहा था, इतना लड़का हटा दिया, बकरा वहां पर रख दिया। और उसने जब ऐसे करत चलाई अंदर के मानस में, वो बच्चे की ममता फिर थोड़ी थोड़ी जागे।